हेलो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 70 तक। टॉपिक अपना चल रहा था भाई सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद एक वीडियो और है, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे इंस्टॉलमेंट के, जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है, किस्त वाले। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि भाई व्हाट sum of money will amount to rupees 520 in 5 years and rupees 568 in 7 years at simple interest। साधारण ब्याज पर कौन सी धनराशि 5 वर्ष में 520 रुपए तथा 7 वर्ष में 568 रुपए हो जाएगी, वो हमें देखना है। सबसे पहले आप देखो भाई, 2 साल में उसको कितना ब्याज मिल रहा है। 520 से 568 कितना ब्याज मिला उसको, 48 रुपए। 1 साल में कितना मिला, 1 साल में मिला 24 रुपए। तो आप कहोगे 5 साल में कितना मिलेगा, 5 साल में मिलेगा 5 गुना 24 यानी 120। अब कहता है कि भाई उसका हमें मूलधन बताना है। ठीक है, प्रिंसिपल बता रहे हैं। अब 520 इससे घटा देंगे, 520 से 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 400। 400 हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन था। 5 धन के मिश्रधन से हमने सिंपल इंटरेस्ट घटा दिया तो क्या बचा हमें, हमारा बचा मूलधन। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। 72 में कहता है कि भाई ए पर्सन लैंड सर्टेन सम ऑफ मनी। एक आदमी ने भाई 12% की दर से साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए कोई राशि उधार ली, और जो साधारण ब्याज मिलता है वो 7 वर्ष में 12% के हिसाब से 320 रुपये कम रह जाता है। किससे, मूलधन से। जो उसने राशि ली थी, यानी उसने 100 रुपये लिए थे तो उसको कितने रुपए मिले, 7 साल में 84 रुपये मिले। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या निकालना, हमें उसका मूलधन निकालना। देखो उसका डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। 12 सत्ते 84, 16% की वैल्यू कितनी होगी, 320। और 100% की कितनी होगी, 2000। ये ऐसा इजी सा क्वेश्चन है। अब कहोगे सर आपने ये ऐसे कैसे कर दिया इतनी जल्दी। भाई देखो, कोई भी नहीं है, कोई भी शॉर्टकट खुद से नहीं बनती। क्वेश्चन का लास्ट स्टेप ही उसका शॉर्टकट बनता है। देखो कैसे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है उसका पी माइनस यानी मूलधन माइनस 320। अब कहता है कि भाई इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर कितनी है, 12 गुना 7/100। अब ये 100 इधर जाएगा, 100 पी कितना होगा, 100 पी माइनस 32,000, 12 से 84 पी। अब क्या बचा, ये इधर लेके जाएंगे इसको, कितना कितना हो जाएगा, 16 पी। और ये कितना हो जाएगा, 32,000। और पी इक्वल टू कितना होगा, 2,000। ये हमारा आंसर होगा। यही चीज हमने यहाँ पे की। हमने डायरेक्ट 100 पी माइनस आर इंटू टी, आर इंटू टी, ये वाला यूज किया। ये जो 100 इधर आ जाता है, और R/T का मल्टीप्लाई इससे माइनस होता है। वही चीज हमने यूज की है इसमें, यानी 100 माइनस 12 गुना 7 यानी 84। ये 100 इधर गया तो कितना बचा, ये 16। तो 16% की वैल्यू या 16 पी की वैल्यू कितनी होगी, 32,000। बस ये क्वेश्चन था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्वेश्चन भाई आपको खुद से करना है। ये क्वेश्चन है, खाली बस ये दिया है इसमें एक, रुको। हाँ, कहता है कि भाई 4.5 वर्ष में उधार दी गई राशि, कौन सी राशि 3.5 वर्षों में उतना ही साधारण ब्याज देगी जितना 630 रुपए पर 3.75% वर्ष की दर से उधार देने पर 2.5 वर्षों में मिलेगा। यानी जो इस राशि पे, यानी इस प्रिंसिपल पे, मूलधन पे जो हमें एसआई मिलेगा, वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, इसके मूलधन के इंटरेस्ट के बराबर है। वो हमें निकालना है यहाँ से। सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, तो जो हम फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे इसमें, इसमें यूज करेंगे 630, सॉरी, एसआई
यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसका निकालेंगे, इसका 630 इंटू 3.75 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ से जो एस आई आएगा, यहाँ से जो साधारण ब्याज आएगा, जो भी, वो हम किसके इक्वल रख देंगे, यहाँ पे जो भी एस आई आएगा वो, और पी इंटू 4.5 इंटू टाइम कितना दिया उसने, 3.5, 3.5 डिवाइड बाई 100, और जो भी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 375, ये हमारा आंसर आएगा। ये आपको खुद से सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है। खाली सिंपल इंटरेस्ट निकाल के, एक का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दूसरे के बराबर रखना है, दूसरे का मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है बस। क्वेश्चन नंबर 74, 74 में कहता है कि भाई साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि यानी 4 वर्षों के दुगना हो गई, यानी मान लो कोई भी राशि थी, यानी प्रिंसिपल था, मूलधन था, जो कितना था, 100 रुपये था, वो 4 साल में कितना हो गया, 200 रुपये हो गया, और 3 साल में कितना हो गया, 3 गुना। ठीक है, तो ये टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम है 4, और ब्याज कितना मिल रहा है, 100। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला, 25%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था। ठीक है, इसमें क्या है, खाली ये दिया है 4 इंटू 8 करेंगे यानी 32, 100 - 32 क्या हो जाएगा हमारा, 68। 68 की वैल्यू कितनी दी हमें, 3400। ठीक है, तो 100 की कितनी हो जाएगी हमारी, 100 की हो जाएगी हमारी 5,000। बस ये क्वेश्चन था। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की हो जाएगी हमारी 5,000। ऐसे ही क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 71 या 2 है जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये 68 कैसे आएगा। ठीक है, जो हम इसको क्या लिखते हैं, सबसे पहले P माइनस 3400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू आर कितनी, 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 100। ये 100 इधर जाता है, 100 P माइनस ये कितना होता है, 32 P। बस ये हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, विदाउट पेन भी इसको आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। बस खाली आपको थोड़ा स्टेप याद होना चाहिए, स्टेप याद मतलब समझ में आना चाहिए, स्किप करने के आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बस कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि भाई अ, ये एक साधारण ब्याज के तहत एक निश्चित दर पर निवेश की गई 1,000 रुपए की राशि कितना हो गई, 1,000 रुपए की राशि कितना हो गई, 1,000 रुपए की राशि 5 साल में कितना हो गई, यानी दुगना हो गई, यानी 2,000 रुपये हो गई। 1 साल में उसको कितना ब्याज मिल रहा है, यानी 1 साल में उसको 200 ब्याज मिल रहा है, 200 रुपये, और 5 साल में कितना मिल रहा है, 1,000 रुपये। 200 ये मैंने खुद से निकाल दिया था, हाँ, 1,000 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 5 साल में उसको कितना ब्याज मिलता है, 1,000 रुपये, और ये कितना हो जाती है, 5 साल में अपना दुगना हो जाती है, यानी जितना ये मूलधन था उतना ही उसको ब्याज मिलता है, यानी 1,000 रुपये था तो 1,000 ही रुपये मिलता है 5 साल में, तो कितना हो जाती है, 2,000 रुपये। तो अगले 7 साल में अर्जित ब्याज की, यानी अगले 7 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, साधारण ब्याज कितना मिलेगा, वो हमें निकालना है। यानी 5 साल में कितना मिल रहा है, 1,000, और 7 साल में कितना मिलेगा, 1,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा आपका, 1,400। 1,400 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1,400 हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, the simple interest on a certain sum of 3.5 year at 10% per annum is rupees 5,6 less than the simple interest on the same sum of for rupees 4.5 years at 8.4% per annum. What is the sum?
ये कहता है कि भाई जो कोई एक राशि है, यानी क्या है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो है मूलधन जो है, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है 3.5 वर्ष और 10% के हिसाब से। और जो दूसरा हमें वो दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, वो दिया है 4.5, 8.4। ठीक है। इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है इस टर्म पे, और इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है इस टर्म पे, वो इससे कितना कम है, 56 रुपये कम है। इससे 56 रुपये कौन सा कम है, ये वाला टर्म। ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 × 10 कितना हो गया, आप हो गए सर 35%। एंड सेकंड स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज में है 4.5 × 8.4, ये कितना हो गया आपका, ये आपका होगा 37.8। ये कितना हो गया आपका 37.8। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2.8। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 56। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2000। 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 56। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि भाई 7.5 साल में जो साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष बाद कितना हो जाती है, 11,025। यानी जो हमें मिश्र धन दिया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट प्लस साधारण ब्याज, यानी सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल यानी मूलधन, वो हमें दिया है 11,025, यानी 11,025। ये क्या है हमारा साधारण ब्याज, ये क्या है हमारा मूलधन। ये चीज हमें कितनी दी, 11,025। मान लो हमारे पास 100 रुपए थे, और वो 7%, 7.5% की दर से कितना हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा ही यहाँ पे कितना होगा, ऐसा ही हो जाएगा 2.5। और हमारा मूलधन कितना था, 100 + 2.5, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 122.5। ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा फालतू में। बस आपको ये देखना है 122.5 की वैल्यू कितनी दी हमें, 122.5 की वैल्यू दी 11,025। तो 100 की कितनी हो जाएगी, 100 की कितनी हो जाएगी, 100 की हमारी हो जाएगी 9,000। और इंटरेस्ट कितना इन दोनों का डिफरेंस है, यानी 2025, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीजें आपको पेपर में नहीं करनी कि भाई पहले उसको 100 मानोगे मूलधन को, उसको प्रिंसिपल को, फिर आप उसका सही निकालोगे 22.5, फिर इसको 100 में ऐड करोगे तो उसको क्या निकालोगे, मिश्रधन, फिर इसको इसके इक्वल रखोगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट माइंड में करनी है। 100 प्लस उसका इंटरेस्ट कितना है, 7.5 × 3 कितना हो गया, 22.5। 100 + 2.5 कितना हो गया, 122.5। और उसकी वैल्यू क्या दी है हमें क्वेश्चन में, 11,025। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, 79। ये क्वेश्चन भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। ये क्वेश्चन हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई वाले पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि कोई धनराशि 9 वर्ष साधारण ब्याज की दर से 100 हो जाए तो क्या होगा। क्या है भाई, 109% की वैल्यू दी है डायरेक्ट। वो कितनी दी है, 28,000। तो 100% की हमें निकालनी है, 100% की हमें निकालनी है। तो 100 की कितनी हो जाएगी, 100 की हो जाएगी 2885 /109 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 26,500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 109 कैसे आया, 109 क्या हमारा, ये हमारा क्या है, मिश्रधन यानी सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। मूलधन यानी इसको हमने माना कितना, प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल को माना हमने 100 रुपये, और उस पे जो ब्याज मिला 1 साल में मिला 9। तो कितना होगा हमारा अमाउंट, यानी मिश्रधन कितना हो गया, 109। 109 की वैल्यू क्या दी हमें, ये 28,825।
₹85। तो 100 की निकालनी हमें, यानी हमें अपना मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है, और वो कितना हो जाएगा? 26,500। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। में कहता है कि भाई ₹3,800 हैं, उसने X% के हिसाब से 4.5 साल के लिए निवेश किए। 3800, सबसे पहले देखते हैं 3800 इंटू एक्स इंटू 4.5 ईयर्स, देन 100, प्लस कहता है कि भाई दूसरी कोई राशि थी, यानी प्रिंसिपल था, वो कितना था? 3800 का दुगना था, यानी पहली का दुगना था, यानी 7600। और अब कहता है कि भाई रेट इसकी जो है X+2 है, इंटू X+2, और टाइम कितना है? टाइम वही 4.5 साल है, इंटू 4.5 साल बटे 100। और दोनों पे जो ब्याज मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है दोनों पे, वो कितना मिलता है? 7,353। अब हमें क्या निकालना है? हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें रेट निकालना है। तो देखो, इससे कैंसिल होगी 2 जीरो, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा? 38 इंटू 4.5 एक्स, प्लस यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 76 इंटू 4.5 इंटू X+2। उधर इधर क्या है? 7,353। अब इससे देखो, ये दो चीज कॉमन आ रही है, ये एक्स, तो क्या हुआ? ये क्या हो गया? यहाँ से हमने 38 इंटू 4.5 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा एक्स, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 2 इंटू X+2, इक्वल टू 7,353। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2x+4, और ये कितना हो जाएगा? 2x+4। ये कितना हो जाएगा? 38 तो 38 इंटू 4.5 एंड 4.5, और अंदर क्या हो गया? ये हो गया 3x+4, इक्वल टू कितना हो गया? 7,353। और ये कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 171। तो 3x+4 इक्वल टू कितना हो गया? 7,353 डिवाइड बाई 171, और ये कितना हो गया? 43। ये कितने पे जाएगा? इससे 43 पे। तो 3x+4 कितना हो गया? 3x+4 हो गया हमारा 43। ठीक है, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इधर माइनस हो जाएगा 39, एंड देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो 3x+4 कितना हो गया? 3x+4 हो गया कितना हो गया? ये 43 के इक्वल हो गया, एंड 3x कितना हो गया? 39, एंड x इक्वल टू कितना हो गया? 13%। यहाँ से हमने पहले दोनों को ये कॉमन लिया, इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया? 70353 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 43 है, किसके इक्वल? 3x+4 के। देन 3x+4 इक्वल टू 43, एंड 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 39, एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट को खाली दो क्वेश्चन बचे हैं जो हमें करने हैं, वो आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 82 एंड 83। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में जो DSSP एग्जाम्स में जो इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, दोनों वीडियो की, लास्ट वाली वीडियो की और इस वाली वीडियो की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।